हमारे YouTube चैनल सब कॉन्टिनेंट बायोग्राफी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को संभाजी भोसले मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति की जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। संभाजी भोसले, जिन्होंने 1681 से 1689 तक शासन किया था, वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके शासन को काफी हद तक मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य और अन्य पड़ोसी शक्तियों जैसे जंजीरा के एबिसिनियन, मैसूर के वाडियार और गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य के बीच चल रहे युद्धों द्वारा आकार दिया गया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजाराम प्रथम ने उन्हें अगले छत्रपति के रूप में उत्तराधिकारी बनाया और मुगल मराठा युद्धों को जारी रखा। प्रारंभिक जीवन। संभाजी का जन्म किले में मराठा सम्राट शिवाजी और उनकी पहली पत्नी साईबाई के घर हुआ था, जिनकी मृत्यु 2 साल की उम्र में हो गई थी और उनकी पौतिक दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया था। 9 साल की उम्र में संभाजी को पुरंदर की संधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक राजनीतिक बंधक के रूप में अंबर के राजा जय सिंह प्रथम के साथ रहने के लिए भेजा गया था, जिसे शिवाजी ने 11 जून 1665 को मुगलों के साथ हस्ताक्षर किए थे। संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी एक मुगल मनसबदार बन गए। उन्होंने और उनके पिता शिवाजी ने 12 मई 1666 को आगरा में मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में भाग लिया। शादी। संभाजी का विवाह राजनीतिक गठबंधन के विवाह में जीवुबाई से हुआ था। उनसे उनको 2 बच्चे हुए, एक बेटी भवानी बाई और फिर शिवाजी नाम का एक बेटा, जो बाद में मराठा साम्राज्य का छत्रपति बन गया। गिरफ्तारी और दल बदल। संभाजी के व्यवहार, जिसमें कथित गैर जिम्मेदारी भी शामिल थी, ने शिवाजी को अपने व्यवहार को रोकने के लिए 1678 में पन्हाला किले में अपने बेटे को कैद करने के लिए प्रेरित किया। संभाजी अपनी पत्नी के साथ किले से भाग गए और दिसंबर 1678 में 1 साल के लिए दिलेर खान में फिर से शामिल हो गए, लेकिन फिर घर लौट आए जब उन्हें दक्कन के मुगल वाइसरॉय दिलेर खान द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने और दिल्ली भेजने की योजना के बारे में पता चला। घर लौटने पर संभाजी को पन्हाला में निगरानी में रखा गया। अप्रैल 1680 के पहले सप्ताह में जब शिवाजी की मृत्यु हुई, तब भी संभाजी को पन्हाला किले में बंदी बनाकर रखा गया था। जल्दबाजी में उन्होंने सोयराबाई के बेटे और संभाजी के सौतेले भाई राजाराम, जो तब 10 वर्ष के थे, को 21 अप्रैल 1680 को सिंहासन पर बैठाया। संभाजी औपचारिक रूप से 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठे। राजाराम, उनकी पत्नी जानकी बाई और उनकी मां सोयराबाई को कैद कर लिया गया था। सैन्य अभियान और संघर्ष। मुगल साम्राज्य। 1681 में औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने कुछ मुस्लिम मनसबदार समर्थकों के साथ मुगल दरबार छोड़ दिया और दक्कन में मुस्लिम विद्रोहियों में शामिल हो गए। विद्रोहियों को हराया गया और अकबर संभाजी के साथ शरण लेने के लिए दक्षिण की ओर भाग गए। अन्नाजी दत्तो सहित संभाजी के मंत्रियों और अन्य मंत्रियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और राजाराम को फिर से घेरने की साजिश रची। उन्होंने संभाजी के खिलाफ एक अनुचित पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अकबर में शामिल होने का वादा किया। इन्हें पत्र भेजा गया था। अकबर ने यह पत्र संभाजी को दिया। क्रोधित होकर संभाजी ने षड्यंत्रकारियों को देशद्रोह के आरोप में मार डाला। रामसेज की घेराबंदी। 1682 में मुगलों ने रामसेज के मराठा किले की घेराबंदी की, लेकिन 5 महीने के असफल प्रयासों के बाद, जिसमें विस्फोटक खदानें लगाना और दीवारों को हासिल करने के लिए लकड़ी के टावरों का निर्माण शामिल था, मुगल घेराबंदी विफल हो गई। जंजीरा के सिद्धि।
शिवाजी के अधीन मराठा कोंकण तट के नियंत्रण पर भारत में बसे एबिसिनियन वंश के सिद्धियों के साथ संघर्ष में आए। बाद में संभाजी के साथ एक मराठा सेना ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर 30 दिनों तक द्वीप पर हमला किया, भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसकी सुरक्षा को तोड़ने में विफल रहे। उन्होंने फिर एक प्रयास किया। मराठा ने तब तट से द्वीप तक एक पत्थर का रास्ता बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब मुगल सेना रायगढ़ को खतरे में डालने के लिए चली गई तो उन्हें आधे रास्ते में रोक दिया गया। संभाजी उनका मुकाबला करने के लिए लौट आए और उनके शेष सैनिक जंजीरा गैरिसन और सिद्दी बेड़े की रक्षा करने में असमर्थ रहे। मैसूर। अपने पिता शिवाजी के कर्नाटक अभियान की तरह संभाजी ने 1681 में मैसूर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, जो तब वोडेयार चिक्कादेव राजा द्वारा शासित एक दक्षिणी रियासत थी। संभाजी की बड़ी सेना को पीछे हटा दिया गया, जैसा कि 1675 में शिवाजी के साथ हुआ था। निष्पादन। वाई की 1687 की लड़ाई में प्रमुख मराठा कमांडर हम्बीराव मोहिते मारे गए और सैनिकों ने मराठा सेनाओं को छोड़ना शुरू कर दिया। संभाजी के पदों की जासूसी उनके अपने संबंधों शिर्के परिवार द्वारा की गई थी, जो मुगलों में चले गए थे। गानोजी शिर्के, जो संभाजी के बहनोई थे, ने मुकरब खान को एक मुगल कमांडर के रूप में सूचित किया। संभाजी और उनके 25 सलाहकारों को फरवरी 1689 में संगमेश्वर में एक झड़प में मुकरब खान की मुगल सेनाओं ने पकड़ लिया था। पकड़े गए संभाजी और कवि कलश को बहादुरगढ़ ले जाया गया था। संभाजी को 11 मार्च 1689 को फांसी दी गई थी। पालन। संभाजी को शिवाजी द्वारा बनाई गई शासन प्रणाली विरासत में मिली। उन्होंने अपने पिता की अधिकांश नीतियों को जारी रखा। राज्य का प्रशासन संभाजी ने चंदोगमत्य और 8 मंत्रियों की परिषद की मदद से संभाला था। सूखे के खिलाफ उपाय। संभाजी के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र ने गंभीर सूखा देखा। संभाजी को स्थिति से निपटने के लिए कई प्रशासनिक उपाय करने पड़े। उन्होंने सूखे की स्थिति में किसानों को अनाज के बीज, करों में छूट, कृषि कार्य के लिए बैल और कृषि उपकरण प्रदान किए। कृषि गतिविधियों में प्रोत्साहन। संभाजी ने मराठा राज्य में कृषि गतिविधि को प्रोत्साहित किया। कृषि ग्रामीण मराठा अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। साहित्यिक योगदान। संभाजी परिष्कृत, शिक्षित और मराठी के अलावा कुछ भाषाओं में पारंगत थे। केशव पंडित संभाजी की शिक्षा के लिए कार्यरत थे। संभाजी ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकों की रचना की। सबसे उल्लेखनीय मराठी और संस्कृत में लिखी गई बुद्ध भूषणम है और 3 अन्य पुस्तकें नायक भेड़, 7 साटक और नक्शिका हिंदुस्तानी भाषा में है। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।